हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में संक्रमित मरीजों की लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार में बुधवार की शाम 2 और मरीज में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। जहां वैशाली के 35 वर्षीय मरीज में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, वहीं पटना के एक 60 वर्षीय व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया है। वैशाली का रहने वाला मरीज एम्स पटना में संदिग्ध के तौर पर भर्ती था, तो पटना की मरीज की पीएमसीएच में जांच में पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। बिहार बोर्ड ने 3 मई तक मैट्रिक परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को स्थगित कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि तालाबंदी होने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि पहले मैट्रिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 14 अप्रैल तक स्थगित किया था, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस कारण 3 मई के बाद मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और केंद्र निदेशक को पत्र के माध्यम से दे दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं की आधी से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन करवा चुकी है। अब स्थिति अनुकूल रही और 3 मई के बाद कॉपियों का मूल्यांकन दोबारा शुरू हो गया तो 20 मई के आसपास मैट्रिक की रिजल्ट आने की संभावना है। तालाबंदी के कारण पशुपालन एवं डेयरी उद्योग पर असर पड़ा है। राज्य में दूध की खपत में लगभग 50% तक की कमी आ गई है। इस वजह से बिहार में किसानों को भुगतान करने में दिक्कतें आ रही है। इसकी गंभीरता को देखते हुए बुधवार को बिहार सरकार के कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा करते समय 14 अप्रैल को कहा था कि हॉट स्पॉट को छोड़कर 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में छूट दी जाएगी। इसी के अनुसार गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से सीमित आर्थिक गतिविधियों को इजाजत देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और बिहार में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अलग अलग विभागों के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कृषि कार्य पर किसी तरह का कोई भी रोक नहीं है। इसके साथ ही गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने की भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए और कहा कि पैक्स के माध्यम से गेहूं की अधिक प्राप्ति सुनिश्चित की जाए एवं निर्धारित समय सीमा में भुगतान की भी व्यवस्था की जाए। बिहार में लॉकडाउन की स्थिति में गरीबों को राशन मिलना मुश्किल हो गया है। एक तरफ सरकार कहती है कि सभी को राशन दिया जाएगा, पर दूसरी तरफ हकीकत यह है कि अभी तक बिहार सरकार ने लाखों गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनाया है। ऐसे में गरीबों को सरकार द्वारा घोषित मुफ्त राशन कैसे मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बिहार सरकार ने सभी गरीबों तक 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में देने का फैसला किया है। बिहार की जनसंख्या लगभग आज के समय में 11.5 करोड़ है। सरकार का दावा है कि अब तक 1 करोड़ 68 लाख परिवारों का राशन कार्ड बन चुका है, जबकि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ये बातें निकल कर आई थी कि कई ऐसे राशन कार्ड हैं जो फर्जी हैं, जिसे हटाने की बात चल रही है। दूसरी तरफ खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी खुद मानते हैं कि अब तक 47 लाख नए आवेदन आए हैं, जिनमें से सिर्फ 11 लाख परिवार तक ही कार्ड पहुंच पाया है। मतलब साफ है कि अब भी 36 लाख लोगों तक कार्ड नहीं पहुंच पाया है। इन 36 लाख लोगों तक कब और कैसे अनाज पहुंचेगा, अब तक साफ नहीं है। अब जब गरीबों तक खाना पहुंचाने की बात हो रही है तो कार्ड बनवाने की बात कही जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है तत्काल कार्ड बनवाया जाए और राशन मुहैया कराया जाए। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बिहार में झमाझम बारिश होगी। मानसून सामान्य रहने को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार जून से शुरू होने वाले मानसून सीजन में बिहार में 100% तक बारिश होगी। वर्ष 2019 को छोड़कर पिछले कई वर्षों से बिहार में सामान्य से कम बारिश हो रही है। केवल पिछले वर्ष सामान्य 1027 मिलीमीटर से अधिक 1060 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वर्ष 2017 और 18 में 20 से 3% कम बारिश हुई थी। मौसम चक्र में आए बदलाव को देखते हुए इस बार बिहार में मानसून के आने का समय भी बढ़ गया है। हाथ में कलम के बदले तराजू पकड़े हैं। किताब की जगह आलू, प्याज, टमाटर का मोल भाव सीख रहे हैं। जी हां, लॉकडाउन ने पटना के सरकारी स्कूलों के कई गरीब बच्चों को किताबों से दूर कर दिया है। चेहरे पर मायूसी लिए ये बच्चे इन दिनों सुबह से शाम तक सब्जी बेचते हैं। इससे 300 से 400 रुपए की कमाई हो जाती है ताकि उनका घर चल सके। ये हाल कोई एक नहीं बल्कि पटना शहर के ज्यादातर इलाकों में आजकल दिख जाता है। ये बच्चे कहीं ठेला चलाते हैं या फिर
कहीं बैठकर सब्जी बेचते नजर आ रहे हैं। मिलकर ढेरों बच्चे अभी अपने परिवार को चलाने के लिए सब्जियां बेच रहे हैं। कन्या मध्य विद्यालय पुलिस लाइन में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र विकास कुमार मंदिर की गलियों में सब्जियां बेच रहा था। उसने कहा कि सब्जी नहीं बेचेंगे तो घर में खाना नहीं बनेगा। बड़ा भाई और पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं, उसी से घर चलता था। हम पढ़ाई करते थे, अभी सब बंद है। हम सभी अलग अलग इलाकों में सब्जी बेचते हैं, जो आमदनी होती है उससे घर चलता है। जिस तादाद में लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, उससे बड़ी संख्या में इससे जंग जीत भी रहे हैं। जी हां, बुधवार को एक साथ 6 नए मरीज संक्रमित मिले हैं, तो वहीं एनएमसीएच से 8 संक्रमित इलाज से ठीक भी हुए हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 8 संक्रमित मरीजों की दूसरी जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इससे सीवान के 6 और गया तथा गोपालगंज के एक मरीज शामिल है। सभी मरीजों को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। उन्हें घर पर ही 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सीवान, बेगूसराय, नवादा और नालंदा के साथ ही गया को हॉटस्पॉट जिला के रूप में चिन्हित किया है। इसको लेकर जिला प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किया है। गया जिले में अभी तक मेडिकल थाना के पहाड़पुर गांव के एक परिवार में ही 3 और शहर के गुरुवार रोड से एक परिवार में ही 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वजह से जिला प्रशासन ने इन दोनों इलाकों को क्लस्टर सेंटर के रूप में घोषित करके फुल लॉकडाउन का निर्देश दे दिया है। देश भर में चल रही संक्रमण की इस लड़ाई से जब बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले बिहार में चुनावी जंग छिड़ेगी। सब कुछ तय समय पर हुआ तो बिहार में चुनावी प्रक्रिया नवंबर के आखिरी तक पूरी कर ली जाएगी। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2015 को शपथ ग्रहण किया था। ऐसे में बिहार में चुनावी प्रक्रिया के सितंबर या फिर अंत अक्टूबर को शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल देश में संक्रमण फैला है, लेकिन सरकार की तैयारियों और कामों को देखते हुए उम्मीद है कि मई के अंत तक इस संकट से देश पूरी तरीके से बाहर आ जाए। हालांकि एक सवाल अभी भी मन में है कि क्या इस मुश्किल हालात से निकलने के बाद बिहार चुनाव के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा या फिर कुछ इंतजार करना होगा। बिहार के चुनाव जब भी हो, लेकिन देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इन चुनावों पर जरूर होगी, क्योंकि सब ये जानना चाहेंगे कि संक्रमण के बाद राजनीति का स्वरूप क्या होगा, चुनाव कितनी सकारात्मकता के साथ लड़ा जाएगा और चुनाव में मुद्दे क्या होंगे। क्या बिहार में चुनाव धर्म, जाति, अगड़ा पिछड़ा के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा या फिर इस बार बात बिहार में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की होगी। बिहार के 4 जिले सीवान, बेगूसराय, नवादा और नालंदा में गुरुवार से पल्स पोलियो की तर्ज पर मेडिकल टीम ने घर घर जाकर स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में अगले 8 दिनों में संपन्न कराई जाएगी। बिहार पहला राज्य है जहां घर घर जाकर संदिग्धों की जांच कराई जाएगी। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर गांव गुरुवार को डॉक्टर की टीम पहुंची। गांव के 59 लोगों को स्क्रीन कराने के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल लाया गया। बुधवार को राघोपुर का रहने वाला युवक पॉजिटिव पाया गया था। गांव में कई थाना की पुलिस पहुंची है। संक्रमण मिले मरीजों के गांव और आसपास के गांव को सील किया जा रहा है। लॉकडाउन होने से मुजफ्फरपुर समेत 11 जिलों में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ गई है। बेचैनी, घबराहट, चिंता, मानिया और डिप्रेशन की मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। इसको देखते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति ने मुजफ्फरपुर, बांका, पूर्णिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, वैशाली, जमुई, कैमूर, बक्सर, रोहतास और गोपालगंज जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में एक मनोरोग काउंसलर को अधिकृत किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय मानसिक कार्यक्रम के तहत इस तरह के मनोरोगियों की काउंसलिंग करनी है। मुजफ्फरपुर में अब तक 150 से अधिक की फोन पर काउंसलिंग हुई है। कटिहार में ड्यूटी पर तैनात जवानों के हौसले अफजाई के लिए एक पति पत्नी ने मिलकर अनोखा अभियान शुरू किया है। दरअसल नगर थाना के अनाथालय रोड के रहने वाले दीपक और उनकी पत्नी नीलू ने मिलकर कटिहार शहर के चौक चौराहों पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट या अस्पताल में ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मी, एटीएम गार्ड जैसे लोगों को हर दिन चाय पिलाकर हौसला बढ़ाते हैं। निजी कंपनी में काम करने वाले दीपक पहले से ही समाज सेवा करते हैं। इस त्रासदी के बीच जब हर कोई समाज की मदद के लिए आगे आ रहे हैं तो दीपक को भी लगा कि इस विकराल परिस्थिति में भी उनको भी कुछ करनी चाहिए। खाली पेट संक्रमण का खतरा अधिक होता है। अधिक से अधिक पानी पीने के साथ मुंह को सोखने नहीं देना है। हलक सूखा तो संक्रमण का खतरा बढ़ गया। ऐसे ही गाइडलाइन के बाद भी पुलिस वालों के हलक सूखे ही रहते हैं। जी हां, पटना में लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस तो पानी के लिए तरस ही रहे हैं। शहर के डाक बंगला चौराहों से लेकर पटना के अन्य इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों को पानी में नहीं मिल रही है। डाक बंगला चौराहों पर धूप में ही टैंकर लगा दिया जाता है, जो थोड़ी ही देर में गर्म हो जाता है और ये पानी पीने लायक बिल्कुल ही नहीं रह जाता है। धूप में पानी इतना गर्म हो जाता है कि पुलिस के जवान इससे हाथ तक भी नहीं धो पाते हैं। ऐसे में पुलिस और यातायात कर्मियों की नजर सहयोग करने वाले पर ही होती है।
कोई आ गया और पानी दे दिया तो गला तर हो जाता है, नहीं तो प्यासे ही रह जाते हैं। लॉकडाउन 2 की घोषणा के बाद बिहार पुलिस और सख्त कदम उठा रही है। पुलिस सड़क पर बेवजह घूमने वालों को दंडित तो कर ही रही है, अब ड्रोन कैमरों का उपयोग करके लोगों के घरों की छतों से भी निगरानी रख रही है। पुलिस उन सभी जगहों पर ड्रोन कैमरे का उपयोग कर रही है जहां पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गली मोहल्लों की सड़कों पर न लोग सिर्फ निकल रहे हैं बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी धज्जियां उड़ा रही है। सीबीएसई में 4 विषय में पास और 1 विषय में फेल छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोशन नहीं मिलेगा। इस बार स्कूल स्तर पर 9वीं और 11वीं की परीक्षा देकर 10वीं और 12वीं में जाने वाले छात्रों के लिए ये निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन की वजह से इस बार सभी बच्चों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोशन देने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने रोहतास जिले में गेहूं की कटाई के लिए 306 हार्वेस्टर चालकों को बिहार में आने की परमिशन दी थी, लेकिन इन हार्वेस्टर चालकों के बिहार में आते ही ज्यादातर को फौरन क्वारंटाइन कर लिया गया था और निर्देशित किया गया था कि 14 दिनों के बाद सभी को वापस उनके प्रदेश भेज दिया जाएगा। सरकार ने सभी हार्वेस्टर चालकों का सैंपल जांच कराया, नेगेटिव रिपोर्ट आने पर सबको छोड़ दिया जा रहा है। अब ये हार्वेस्टर चालक गेहूं की कटाई में जुट जाएंगे। बिहार में दूसरे प्रांतों से सासाराम में गेहूं की कटाई के लिए हार्वेस्टर चलाने आए 147 हार्वेस्टर चालकों सहित उसके सहयोगियों को जिला प्रशासन ने 14 दिनों के क्वारंटाइन पर भेज दिया था। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ था। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।